पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, ईरान से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर बुला लिया, ईरानी सफ़ीर को वापस न आने की हिदायत। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे भी मुलतवी कर दिए। तेहरान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, ईरान को बता दिया पाकिस्तान गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। ईरान के हमले में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी हुई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, ईरान के वाक़े का रद्द अमल सोशल मीडिया को देख कर नहीं देना, रद्द अमल कैसे और कब देना है ये जिम्मेदार तय करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, ईरान ने पाकिस्तान की सालिमियत पर हमला किया। ईरान की सरहदी खिलाफ वर्जी से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नुकसान होगा। हर जगह दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईरान के इश्तियाल अंगेज़ अमल पर हैरान हैं। ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी दोस्ती और अच्छी हमसायगी के असूलों के खिलाफ है, ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की भी ईरान की पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की मजम्मत। मिसाइल हमले के नतीजे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी मुल्क की सलामती पर हमला है। पाकिस्तान अपने खिलाफ होने वाले किसी भी जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। दूसरी जानब चीन का पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज का मशवरा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मैदान में सिर्फ तीर है, शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुप गया। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में सबका सफाया करना है। अवाम भारी अक्सरियत से जिताएं तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भी ज्याला होगा। दूसरी जमातें किसी और से उम्मीदें लगाए बैठी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सांगड़ और बदीन में जलसों से खिताब। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर फिर तनकीद। कहा, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले के पास कोई नजरिया है न मंशूर। जब भी इस शख्स को मुसल्लत किया गया, मुल्क का नुकसान हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, साबिक दौर में जो तकसीम पैदा की गई वो 1-2 साल में ख़त्म नहीं होगी। जो सफ़र डंडे और बल्ले से ख़त्म हुआ उसे दोबारा शुरू करेंगे। इलेक्शन जीत कर नफरत को ख़त्म करके कौम को इकट्ठा करेंगे। मेहनत करके मुल्क को पाँव पर खड़ा करेंगे। नून लीग के कायद जल्द अपना मंशूर कौम के सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब होगा। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने NA89 और 122 से कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज किया था। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद असर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली। सनम जावेद और अमार यासिर की अपीलें भी खारिज। जस्टिस अली बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसले जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार फाइनल कर लिए। कौमी असम्बली के 45 में से 36 हल्कों में मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार मैदान में उतारे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ NA15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई सदर अमीर मकाम 2 कौमी और 1 सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। सरदार यूसुफ NA14, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी NA16 से मैदान में होंगे। फराह खान NA24, PK 65 और PK 66 से मैदान में उतरेंगी। बाबर नवाज NA17, जलाल खटक NA23 से उम्मीदवार, शाजी गुल NA27 और इख्तियार वली NA33 और PK 88 से उम्मीदवार होंगे। रहनुमा PTI आज़म सवाती इलेक्शन से दस्तबरदार। वकील आज़म सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया, आज़म सवाती ने टिकट वापस कर दिया है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। कागजात जो मुस्तरद हुए तो वो सिर्फ उस इलेक्शन के लिए हैं। वकील ने कहा, आज़म सवाती के कागजात हालिया इलेक्शन तक ही मुस्तरद हुए।
तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत से उम्मीदवारों की फहरिस्त तीसरी बार तब्दील कर दी। 100 से जायद हलकों के उम्मीदवार तब्दील। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ने कई हलकों पर गलत उम्मीदवारों को टिकट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हतमी फहरिस्त आज जारी होने का इम्कान। उधर बानी चेयरमैन PTI की पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन में इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा कि पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामी और हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाएं। सियासी जमातों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम किया जाए। वोटर्स बिला खौफ खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। इंतजामिया ने ब्रीफिंग में बताया कि इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। पंजाब में 19 सियासतदानों की जान को खतरा है, नाम नहीं बता सकता। IG पंजाब पुलिस उस्मान अनवर की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। IG पंजाब ने आम इंतखाबात के दौरान 92,000 पुलिस एहलकारों की किल्लत का भी बता दिया। MKM पाकिस्तान में भी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। साबिक सेक्टर इंचार्ज रेहान हुसैन ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। कहा टिकटों की तकसीम पर सीनियर कारकुनान को नजरअंदाज किया गया। पार्टी से ताल्लुक न रखने वालों को भी टिकट दिए गए। उधर राब्ता कमेटी ने रद्द-ए-अमल दिया कि किसी को टिकट देना या ना देना पार्टी की आदत का इस्तेहकाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इख्तिदार में आकर सूदी निज़ाम के खात्मे का ऐलान। फुटबाज जलसे से खिताब में बोले, हुकूमत में रहने वाली तीनों जमातों ने करप्शन को ख़त्म करने के बजाय बढ़ाया। गरीब आवाम का हक छीनने वालों का 8 फरवरी के बाद हकीकी एहतसाब होगा। नौ मई के मुकदमे में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने शेख रशीद के मुख्तलिफ बयान अदालत में सुनाए। वकील ने कहा सारे बयानात मुख्तलिफ जलसों के थे, कोई बयान 9 मई का नहीं है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को NH-56 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। कहा उनके ख्याल में केस गलती से सिंगल बेंच में मुकर्रर हो गया। नैब को फरीक बनाया गया है, केस डिवीजन बेंच सुनेगा। वकील लतीफ़ खोसा की डिवीजन बेंच से आज ही समाअत करने की इस्तदा। दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। मनशियात और क्लाशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मुल्क से क्लाशनकोफ कल्चर को ख़त्म करना होगा। काले शीशे लगाकर बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। मुल्क भर में जारी ममनुआ असलहा लाइसेंस की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला, तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर्स जनरल पुलिस को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लाशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं, कैसे पता चलेगा क्लाशनकोफ वाले दहशतगर्द थे या कोई और? जो ऐसे क्लाशनकोफ के कागजात दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।